जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर हमारे अपने चैनल ट्रिक टू किक जीके में। दोस्तों, आज हम लोग 12 दिसंबर 2022 के बैंकिंग और फाइनेंस के करंट अफेयर्स बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ट्रिक्स और टिप्स की मदद से याद करेंगे, ताकि हमें एग्ज़ाम में जाके कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और बहुत ही आसानी से हम लोग सेल थ्रू करें अपने एग्ज़ाम में और अच्छे नंबर ला के अपनी मनचाही जॉब पा सकें। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग मूव करते हैं अपनी पहले न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, पहली न्यूज़ है, इंडिया रैंक्स फिफ्थ इन टॉप ग्लोबल 500 कंपनीज लिस्ट। ठीक है, तो इंडिया की जो रैंक है वो फिफ्थ है इन टॉप ग्लोबल 500 कंपनीज की लिस्ट में। इससे पहले इसकी इंडिया की रैंक थी नाइन्थ। ठीक है, तो ये किस रिपोर्ट की बात हो रही है? 2022 हरून ग्लोबल 500 लिस्ट की बात हो रही है। ठीक है, 2022 हरून ग्लोबल 500 लिस्ट में इंडिया की कितनी कंपनी, इंडिया की रैंक क्या है? 5। ठीक है, इसी से आप याद कर लेंगे, 500 में मतलब 5 पहला डिजिट है। अब जीरो रैंक तो होगी नहीं। ठीक है, तो फिफ्थ रैंक है इंडिया की। इससे पहले कौन सी रैंक थी, मतलब पिछले साल? दोस्तों, नाइन्थ रैंक थी। ठीक है, पहले रैंक पे ऑब्वियसली यूएस होगी, है ना, ये तो कोई याद करने वाली बात ही नहीं, यूएस ही होगी। ठीक है, सेकंड पे मोस्ट प्रोबेबली चाइना होगी। ठीक है, तो आपने बस ये याद रखना, इंडिया रैंक्स फिफ्थ इन टॉप ग्लोबल 500 कंपनीज लिस्ट विच इज रिलीज बाय 2022 हुरून ग्लोबल 500 कंपनीज लिस्ट। ठीक है, of the 20 Indian companies featuring on list this year, 11 are based in Mumbai, 4 in Ahmedabad, and one in each Noida, Noida, New Delhi, बेंगलुरु एंड कोलकाता। ठीक है, तो इसमें होंगी दोस्तों रिलायंस है, टाटा है, HDFC है और अलग अलग कंपनीज है। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको ये याद रखना है कि इंडिया की जो रैंक है टॉप 500 के लिए वो है 5। ठीक है, और 5 कैसे है? क्योंकि 500 का पहला डिजिट 5, 00 तो रैंक होगी नहीं, है ना दोस्तों। बहुत आसानी से हम लोग ने ट्रिक्स की वजह, मतलब यहाँ पे तो कोई ट्रिप भी नहीं लगी, आपको तो कुछ भी नहीं याद करना है, बस देखते हैं और खड़ाक से अपने एग्जाम में मार्क करके चले आना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने एक हाउसिंग फाइनेंस, जो इनकी वर्टिकल है, उन्होंने लॉन्च किया है लो कॉस्ट होम लोन प्रोग्राम। तो पंजाब नेशनल बैंक ने लो कॉस्ट होम लोन प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है रोशनी। ठीक है, आपको याद रखना है, इसका नाम है रोशनी। न्यूज़ क्या है, चलिए देख लेते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अनवील्ड रोशनी, अ लो कॉस्ट होम लोन प्रोग्राम इन विच इंडिविजुअल्स में अप्लाई फॉर लोन्स अंडर दिस स्कीम रेंजिंग फ्रॉम 5 लाख टू 30 लाख। ठीक है, तो होम लोन के लिए, इजी होम लोन के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस इनिशिएटिव का नाम है क्या? रोशनी। तो दिस लॉन्च इज इन लाइन विद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लॉन्ग टर्म गोल ऑफ एनेबलिंग एंड असिस्टिंग एन इंडिविजुअल डिजायर टू परचेज होम। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, और अभी रोशनी कुछ ही सिटीज़ में लॉन्च हुआ है, ऐसा नहीं पैन इंडिया इनिशिएटिव है, कुछ ही सिलेक्टेड सिटीज़ में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बस आपने ये याद रखना है कि पीएनबी लॉन्च किया है रोशनी को। दोस्तों, इसमें क्या टिप लगेगी? पंजाब नेशनल बैंक है ना, पी से स्टार्ट होता है, पी के बाद क्या आता है? आर। तो रोशनी किसने स्टार्ट की है? पीएनबी ने। पी के बाद आर वाली रोशनी। ठीक है, पी के बाद आर वाली रोशनी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सी ट्रिक थी। इससे पहले मैंने ट्रिक बता दी थी आपको, इंडिया की जो रैंक है वो 500 में है, 5, और यहाँ पे है पी के बाद आता है आर। तो पीएनबी की जो होम लोन प्रोग्राम है उसको रोशनी नाम है। ठीक है, उसका आप आराम से आइडेंटिफाई करके मार्क कर सकते हैं ये अपने एग्ज़ाम में और अच्छे नंबर ला सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही इफेक्टिवली करंट अफेयर्स के ऐसी एनालिसिस करके ट्रिक्स की मदद से आपको याद करा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अब याद कराना मुझे पता है कि एक रोट लर्निंग थोड़ा गलत तरीका है, पर दोस्तों यही तरीका ही है ना। आपको तो सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना, ना उससे आपको कोई लेना देना। उसके बाद आपको कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पीएनबी ने क्या लॉन्च किया या इंडिया की लिस्ट क्या है। तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें करना पड़ेगा ना, और एक सेट पैटर्न है इसमें, इसके अलावा आपके पास कुछ चारा नहीं है। तो क्यों ना इसको भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के एक इफ़ेक्टिव तरीके से करंट अफेयर्स को आपको अच्छे नंबर दिला दिए जाए, यही मेरी एक छोटी सी कोशिश है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही छोटा सा सेशन है दोस्तों, 4-5 न्यूज़ है, वो जस्ट हम लोग जल्दी से कवर करके ख़त्म कर देंगे, ताकि आप बस झटपट करंट अफेयर्स देखें और अपने और डायमेंशंस को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक्वायर्स डायरेक्ट टू कंपनी ब्रांड ओजीवा एंड वेलबींग न्यूट्रिशन। ठीक है, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है जो एफएमसीजी HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उन्होंने एक्वायर किया है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो एक्वायर करेंगे D2C ब्रांड्स ओजीवा एंड वेलबींग न्यूट्रिशन। ठीक है, विद दिस एक्विजिशन द कंपनी विल फोरे इनटू हेल्थ एंड वेलबींग कैटेगरी। खैर, और कोई डायमेंशन आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि हिंदुस्तान ने किसको एक्वायर किया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसको एक्वायर किया है। तो कौन कौन से 2 ब्रांड है? ओस जीवा और वेलबींग न्यूट्रिशन। तो दोस्तों, उसके लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है कि हिंदुस्तान के सारे जीव की वेलबींग होनी चाहिए ना, हिंदुस्तान के सारे जीव की, जीव मतलब ओजीवा
और वेलबींग मतलब वेलबींग न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आपको ये देखते हिंदुस्तान आप जहाँ देखें और ब्रांड के बारे में पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि हिंदुस्तान में सारे जीव की वेलबींग होनी चाहिए। जीव मतलब लोगों की, ठीक है। जीव मतलब आत्मा या जो भी जीव जिसको भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जीव से मतलब उजीवा, ठीक है। आपको बस देख के वहाँ आइडेंटिफाई करना है और टिक मार्क करना है, ठीक है दोस्तों। तो हिंदुस्तान में सारे जीव की वेलबींग होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 2 ब्रांड जो कि है उजीवा और वेलबींग न्यूट्रिशन को एक्वायर किया है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये ट्रिक, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों सेबी की तरफ से, जिन्होंने फ्रेमवर्क लाया है फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है दोस्तों। तो सेबी ने एक फ्रेमवर्क जारी किया है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए रिगार्डिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जो भी सेबी ग्रेड ए 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये न्यूज़ खासा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। मैं थोड़ा सा स्टैमर करता हूँ तो आप इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा क्योंकि कई यहाँ पे थॉट्स आने लगते हैं, मैं चाहता हूँ आपको बहुत कुछ बता दूँ लेकिन कुछ ही समय में बहुत कुछ ही देना पड़ता है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्टैमर कर जाता हूँ। तो आप ये माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ी सी नादानी है या आप समझ लीजिए कुछ थोड़ी सी ये मेरी लिमिटेशन है, तो आप इसको माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेबी ऑन फ्राइडे केम अप विद फ्रेमवर्क फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रेजिंग कैपिटल फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एन ऑनबोर्डिंग इन्वेस्टर द मैनेजर ऑफ एन AIF मतलब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के जो मैनेजर हैं उन्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना वो उस कंट्री के फॉरेन इन्वेस्टर होने चाहिए, मतलब उस कंट्री के रेजिडेंट्स होने चाहिए जो कंट्री ने साइन किया हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन मल्टीलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, या सेबी के साथ उनकी MOU साइंड हो, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज़ के फॉरेन इन्वेस्टर्स होने चाहिए जो कि या तो इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ मार्केट रेगुलेटर से सिग्नेटरी हो जो कंट्रीज, या सेबी के साथ उन्होंने MOU बायलैटरली साइन किया हो, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो यही हो जाती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टर्स की, ठीक है दोस्तों। और आगे है दूसरी लिमिटेशन है alternative investment funds may accept commitment from an investor being government or government related investor who doesn't meet the aforesaid condition if investor is a resident in the country as may be approved by government of India। अगर ये दोनों conditions नहीं reach हो पा रही हैं जैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर या बायलैटरल MOU विद SOB, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद डेजिग्नेट करती है कि ये पर्टिकुलर कंट्री के रेजिडेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर द इन्वेस्टर कंट्रीब्यूटिंग 25% और मोर इन कॉर्पस, ठीक है। और जो 25% से ज़्यादा जो इन्वेस्टर होंगे फॉरेन इन्वेस्टर, उनका नाम उनकी कंट्री का नाम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो मेंटेन करती है उसमें टेररिज्म वाली लिस्ट में नहीं होना चाहिए, और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर भी नहीं आना चाहिए। FATF है जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये 3-4 चीज़ें थी सेबी ने वो कर दी है, क्लियर कर दी कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी उसमें कंट्रीज़ जो भी इन्वेस्टर्स होंगे वो उस कंट्री से आने चाहिए जो कि कंट्री सिग्नेटरी हो, बायलैटरल MOU साइन किया हो सेबी के साथ, या इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ मार्केट रेगुलेटर के साथ उनकी कंट्री सिग्नेटरी हो। और दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर जो भी 25% से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे कॉर्पस में, ठीक है, तो उन्हें है कि वो जो सैंक्शन लिस्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की और FATF की उसमें नहीं उनकी कंट्री आनी चाहिए। जैसे अभी थोड़े दिन तक पाकिस्तान थी, अभी तो खैर पाकिस्तान तो अक्सर ग्रे लिस्ट में ही रहती है FATF की, और ऐसे जैसे ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, तो ऐसी कंट्रीज से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में, ठीक है दोस्तों। तो यही 3-4 इनके क्राइटेरिया टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थे सेबी के रिगार्डिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। दोस्तों मुझे बताइएगा आप कॉमेंट सेक्शन में कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते क्या हैं। बहुत ही 1-2 लाइन की बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है और बहुत ही बोल साइड टाइप डेफिनेशन, एकदम स्पेसिफिक सी डेफिनेशन है, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे ये बताइएगा। तो दोस्तों हम लोग अब चलते हैं अपनी अगले न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ, आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप बताइएगा ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक वो कब स्थापित किया गया था, उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है और उसका हेडक्वार्टर क्या है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उसी ADB ने अप्रूव किया एक पॉलिसी वर्थ $250 मिलियन टू सपोर्ट इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर, ठीक है। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अग्रीड टू
$250 million policy based loan to help centers reforms intended for strengthening and modernizing logistics infrastructure, improving efficiency and lowering logistics sector cost. ठीक है, loan will finance the first urban program of strengthening multimodal and integrated logistics ecosystem program. ये क्या प्रोग्राम है? ये स्माइल प्रोग्राम है। ठीक है, ये क्या प्रोग्राम है? स्माइल प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत एडीबी ने हमें लोन दिया है $250 मिलियन का। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है। तो आपने ये याद रखना है कि अदब से लॉजिस्टिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, बहुत ही अदब से। अदब मतलब बहुत ही प्यार से, आदर से। ठीक है, तो अदब मतलब एडीबी, बस आपको याद रखना है। तो आपको अगर पूछा जाएगा एडीबी मतलब किस सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर में कौन सा मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपके ऑप्शंस होंगे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ऐसे कर करके कई ऑप्शंस होंगे कंफ्यूजिंग से। तो आपको याद रखना है कि अदब से लॉजिस्टिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा दोस्तों? $250 मिलियन। ठीक है, बस इससे ज़्यादा दोस्तों और कोई डायमेंशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, नोमूरा जो है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने अपना फोरकास्ट जारी किया है रिगार्डिंग इंडिया जीडीपी इन फिजिकल ईयर 24, जो कि ग्रोथ होगी जिसकी 5.1% रेट पे। ठीक है, तो नोमूरा की जो फोरकास्ट है वो 5.1% पे है रिगार्डिंग इंडियाज जीडीपी ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, ये जनरली पूछते नहीं है, पर फिर भी मैंने सोचा कि आप इंक्लूड कर लेता हूँ। कभी कभी पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक की क्या फोरकास्ट है, या आईएमएफ की क्या फोरकास्ट है, या नोमूरा की क्या फोरकास्ट है। तो इसी के चलते मैंने ये इंक्लूड किया, और इससे ज़्यादा कोई डायमेंशन नहीं इम्प्रूव, कोई डायमेंशन और ज़्यादा नहीं पूछते हैं दोस्तों। मैंने देखा कई यूट्यूब चैनल्स में नोमूरा के बारे में बताने लग जाएंगे, ये कब आई तब आई, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या हैं, ये है वो है। दोस्तों जब इतना ज़रूरी ही नहीं है तो क्या मतलब है? तो बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही मतलब एग्ज़ाम सेंट्रिक एनालिसिस हम लोग को करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, यही नहीं करना है, एग्ज़ाम निकालना ही हमारा मोटिव होना चाहिए, एग्ज़ाम के चक्रव्यूह में पड़े रहना नहीं। ठीक है, और एग्ज़ाम के चक्रव्यूह में आप पड़े रहेंगे अगर आप हर एक डायमेंशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर्स का काम है कि वो बहुत ही स्पेसिफिक न्यूज़ आपको परोसें। ठीक है, स्पेसिफिक एनालिसिस आपको परोसें। ठीक है, वरना क्या है, हमारे और आप में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। अगर आपको भी ऐसे ही पढ़ना है तो हमारे होने का लाभ क्या हुआ? तो हमारा होना, कंटेंट क्रिएटर्स का होना मतलब आपकी प्रिपरेशन आसान करना और आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही धार देना, स्पीयर हेड करना। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं यही बताऊंगा कि नोमूरा ने जो फोरकास्ट की है वो 5.1% की है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की आखिरी न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, और जो कि आखिरी है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है, उन्होंने साइन किया है पैक्ट विद बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो इन न्यूज़ ये है, इन ऑर्डर टू ऑफर इट्स रिटेल प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स प्राइवेट सेक्टर लेंडर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, under this strategic partnership both new and existing bank customers will be able to take use of Bajaj Allianz Life Solutions। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखना है, यही हेडिंग आपको याद रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, तो मिल के बाजा बजाना है। ठीक है, मिल के बाजा बजाना है, यही ट्रिक है इस न्यूज़ की। मिल के बाजा बजाना है, MAI, मिल के बाजा बजाना है। मिल मतलब तमिलनाडु, बाजा बजाना मतलब बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ दोनों आपस में पैक्ट साइन हुआ है। ठीक है, बस आपको इतना ही डायमेंशन याद रखना, और इतना, इससे ज़्यादा अगर कुछ पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने किसके साथ इंश्योरेंस के लिए पैक्ट साइन किया है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस खत्म होता है। आशा करता हूँ बहुत ही झटपट तरीके से मैंने जो कवर कराया है आपको पसंद आया होगा, आपको ट्रिक्स एंड टिप्स भी अच्छी लगी होंगी, और आप दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव लर्निंग का एक सुझाव मैंने आपके सामने रखा है। आपको कुछ भी बुरा लगा हो, अच्छा लगा हो, बेकार लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो अपने विचार जो है, अपने थॉट जो हैं, सेंटिमेंट्स जो हैं, आप ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको प्रेशर नहीं है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। दोस्तों मेरा काम है आपको एक इफ़ेक्टिव लर्निंग, एक ट्रिक एंड टिप्स की मदद से आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी आसान करना, मैं वही करूँगा। ठीक है, आपका मन अगर करता है, आपको अच्छा लगता है कि ठीक है हाँ मैं डिज़र्विंग हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरा मेन मोटिव है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो और जल्दी से आप लोग सारी जो दुनिया की
दुनिया के जो मज़े हैं, दुनिया का फ़न है, जो लाइफ की असली चीज़ है वो आप एक्सपीरियंस कर सके। घूमना है, दूर जाना है, अच्छा खाना है, ठीक है दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना है, यही सब चीज़ें हैं दोस्तों लाइफ में, और तो है ही नहीं कुछ। पढ़ाई थोड़े ना है दोस्तों, पढ़ाई एक बहुत स्पेसिफिक एज के लिए है, ठीक है दोस्तों, पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं है कि आप 35 साल में भी दे रहे हैं या, ठीक है दोस्तों, अगर आप 35 साल में भी दे रहे हैं तो आप अपनी लाइफ इंजॉय करते हुए दीजिए, ठीक है। लाइफ, इसको प्रेशर मत लीजिए कि ये पढ़ना है, ये है, वो है, ठीक है। तो बहुत ही, अगर आप बहुत ही ईजिली इंजॉय करते हुए करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका हो भी जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए हम लोग अब कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, नए ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा साथियों, हम लोग कल मिलेंगे। सर्दी आ गई है, ध्यान रखिएगा, गरम रहिए, गरम चीज़ों का इस्तेमाल करिएगा, रजाई वजाई पहने रहिएगा, मोज़े पहने रहिएगा, ज़्यादा लापरवाही ना बरतिएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा। हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।